Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मेरे सौभाग्यशाली गुरुमुख बंधुओं, धन भी संसार में एक प्रकार की शक्ति है। इसीलिए धन को पाकर मनुष्य अहंकार में चूर हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी महाराज गीता के 16वें अध्याय में फरमाते हैं कि ऐसा मनुष्य समझता है कि उसके समान संसार में कोई दूसरा नहीं है। वो समझता है कि मैं धन के बल पर जो चाहूँ कर सकता हूँ, जो कुछ भी चाहूँ प्राप्त कर सकता हूँ। लेकिन सज्जनों, क्या मनुष्य के ये विचार सही हैं? क्या धन पाकर इतना अभिमान करना उचित है? नहीं। मनुष्य मन में तनिक विचार करे कि रावण से भी अधिक किसी के पास धन हो सकता है, जिसकी की पूरी सोने की लंका थी। इसका उसे बहुत अहंकार था। ये अहंकार देखते ही देखते धूल में मिल गया। संत नामदेव जी महाराज जी के वचन हैं, शरभ सोन की लंका होती, रावण से अधिकाई, कहा भइयो दर बांधे हाथी, खिन महि भई पराई। अर्थात रावण जैसे बलशाली राजा की सोने की लंका थी, उसके द्वार पर हाथी बने हुए खड़े दिखाई पड़ते थे, परंतु अंत में ये सब क्या उसके काम आए? एक क्षण में ही सब कुछ पराया हो गया। इसलिए अगर परमात्मा ने धन दिया है तो उसका अहंकार न करो। हृदय में नम्रता और दीनता धारण करके उस धन का सदुपयोग करो, उसे परोपकार और परमार्थ में लगाओ। महापुरुष श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी के समय की बात है। लाहौर में एक व्यापारी रहता था जो गंगू शाह के नाम से विख्यात था। उसके पास अपार धन था, इसीलिए स्वाभाविक ही इस अपार धन संपदा के कारण उस पर अहंकार का भूत सवार हो गया। किंतु ये धन सदैव तो किसी के साथ रहता नहीं, इसीलिए महापुरुषों ने उसे असत और अविश्वसनीय धन कहा है। गंगू के साथ भी यही हुआ कि दुर्भाग्य ने उसे ऐसा घेरा कि उसे व्यापार में बार बार घाटा उठाना पड़ा, जिससे वो कंगाल हो गया। लाहौर में उसके बहुत से संबंधी और मित्र थे। गंगू शाह को इस विपदा की घड़ी में उनसे सहायता मिलने की बड़ी आशा थी, लेकिन उसके निर्धन होते ही सबने आंखें फेर ली। ये देखकर गंगू के हृदय को बड़ी ठोस लगी, किंतु ये कोई अनोखी बात नहीं थी, क्योंकि संसार की तो सदा से ही यही रीत चली आ रही है। तभी तो महापुरुष श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज कहते हैं कि जगत में कोई भी तेरा सच्चा मित्र नहीं है। सारा संसार ही अपने सुख में लीन है, दुख में कोई किसी का साथी नहीं बनता। स्त्री, पुत्र, मित्र और संबंधी आदि ये सब धन के कारण ही तुमसे प्रेम करते हैं, क्योंकि इसमें उनका स्वार्थ होता है। लेकिन जैसे ही मनुष्य का धन साथ छोड़ता है, वैसे ही ये सब लोग भी साथ छोड़ जाते हैं। गंगू के साथ भी यही हुआ। सब उसे निर्धन समझकर उसका साथ छोड़ गए। उस निराशा की घड़ी में उसे परमात्मा और संतों महापुरुषों की याद आई। गंगू ने महापुरुष श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी की बड़ी महिमा सुनी थी, अतएव अन्य कोई सहारा न देखकर और सब ओर से निराश होकर उसने उनके दर्शन करने, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का विचार किया। श्री गुरु अमरदास जी उन दिनों गोयंदवाल में विराजमान थे। उनकी शरण में पहुंचते ही गंगू उनके चरणों पर गिर पड़ा और रोते हुए विनय की, सच्चे पातशाह, व्यापार में लगातार हानि होने से मेरा व्यापार, मेरी धन संपदा, मेरी मान इज्जत सब कुछ नष्ट हो गई है। कुछ भी मेरे पास शेष नहीं बचा। निर्धन देखकर अब संबंधियों और मित्रों ने भी आंखें फेर ली हैं। हे दीनानाथ, आप दीनों और बेसहारों के सच्चे सहारे हो। आप मेरी सहायता कीजिए और मुझे इस दयनीय स्थिति से बाहर निकालिए।
सद्गुरु दीनदयाल जी ने उसे सांत्वना देते हुए फरमाया, तुम दिल्ली जाकर के पुनः व्यापार आरंभ करो। तुम्हारा व्यापार खूब फूलेगा फलेगा और तुम फिर से धनवान व्यक्ति बन जाओगे। लेकिन धन पाकर अहंकार के नशे में चूर मत हो जाना, अपितु विनम्रता और दीन बन कर के रहना। भगवान के उपकारों को सदैव स्मरण करते रहना, साधु संतों की सेवा करना और दीन दुखियों की सहायता करते रहना। ये भली बात याद रखना कि जो अहंकार के वशीभूत होकर भगवान के और महापुरुषों के उपकारों को भूल जाते हैं, उनका कभी भी भला नहीं होता। गंगू ने विनय की, महाराज मैं आपके उपकारों और वचनों को सदैव याद रखूंगा और आपके आदेशों का पूरी तरह से पालन करूंगा। उसने दिल्ली जाकर के व्यापार आरंभ कर दिया। महापुरुषों की कृपा से उसके व्यापार में दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हुई और शीघ्र ही उसकी गणना बड़े व्यापारियों में होने लगी। उन्हीं दिनों एक निर्धन ब्राह्मण सहायता के लिए श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी के पास उपस्थित हुआ। कुछ ही दिनों के पश्चात उसकी पुत्री का विवाह था। श्री गुरु महाराज जी ने गंगू के नाम एक पत्र लिखकर उस ब्राह्मण को दिया और उसे दिल्ली जाने के लिए कहा। श्री गुरु महाराज जी ने पत्र में लिखा कि इस ब्राह्मण की सहायता करना और इसे जो कुछ भी आवश्यकता हो इसको दे देना। ब्राह्मण दिल्ली पहुंचा और श्री गुरु महाराज जी का आज्ञा पत्र गंगू को दे दिया, किंतु धन के कारण गंगू पर फिर से अहंकार का भूत सवार हो गया था। वह गुरु महाराज जी के उपकारों और उनके वचनों को पूरी तरह से भूल गया था। आज्ञा पत्र पढ़ करके गंगू ने एक ओर रख दिया और मन ही मन कहने लगा, इस धन के लिए मैंने खून पसीना एक कर दिया और यदि मैंने इस प्रकार से इसे बांटना शुरू कर दिया तो वो दिन दूर नहीं जब मैं फिर से कंगाल हो जाऊंगा। इस ब्राह्मण की यदि मैंने आज सहायता कर दी तो फिर गुरु महाराज जी रोज़ न किसी व्यक्ति को यहाँ भेजते ही रहेंगे। मैं किस की मदद करूँगा। इसीलिए इस ब्राह्मण को वापस लौटा देना ही उचित है। ये सोचकर उसने ब्राह्मण की सहायता करने से साफ इनकार कर दिया। ब्राह्मण ने लौटकर श्री गुरु महाराज जी के चरणों में पूरा वृत्तांत निवेदन किया। श्री गुरु महाराज जी ने किसी और से ब्राह्मण को धन दिलवाकर उसकी सहायता की। इसके कुछ ही दिनों के पश्चात गंगू के भाग्य ने फिर से पलटा खाया और व्यापार में निरंतर घाटा होने के कारण उसका दिवाला निकल गया और वह फिर से कंगाल हो गया। उसका अहंकार चूर चूर हो गया। अहंकार का नशा उतर जाने पर वह भली बात समझ गया कि ये सब गुरु वचनों की अवज्ञा का ही परिणाम है। अपने किए पर उसे बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में उपस्थित होकर अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी और उसे सत्य ग्रहण कर शेष जीवन उनकी आज्ञा अनुसार व्यतीत किया। इसीलिए गुरुमुखों, धन का अहंकार कभी नहीं करना चाहिए। भक्तिवान पुरुष जिसके हृदय में प्रभु प्रसन्नता पाने की लगन है, वह कभी भी धन का अहंकार नहीं करता, अपितु उसी प्रकार विनम्र और दीन बना रहता है जिस प्रकार फल वाली डाली झुक जाती है। इसलिए प्रेमियों, हमें कभी भी धन का अहंकार नहीं करना चाहिए, अपितु उसे मालिक की दास समझकर हर समय मालिक के उपकारों को स्मरण करते रहना चाहिए।